Hello children, today we are going to read this chapter further, that is chapter 1 of economics book, the story of village Palampur. And here in today's video we are going to discuss this question, that is, will the land sustain? In the previous videos we have already known that, we have already read that land is fixed, and along with that we also read about the ways by which we could increase production from the same land. And over there we had studied about multiple cropping, and under the green revolution we had studied about modern farming method. So today we are going to discuss this question, that is, will the land sustain? तो ये जो will the land sustain है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या जमीन टिकेगा, यानी क्यों टिकेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है कि जब हम बार बार खेती के लिए ज़मीन को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो अलग अलग तरकीबों का, यानी कि अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए हम जब खेती करेंगे, तो क्या ये जो लैंड है, क्या ये टिकेगा, क्या ये इंड्योर कर सकता है, क्या ये सस्टेन करेगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कि बोला गया है, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। तो यहाँ पे याद रखना है, लैंड क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसी वजह से बहुत ही ज़रूरी है ये कि हम उसको सावधानीपूर्वक इस्तेमाल में लाएं। तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि ज़मीन क्या होता है। ज़मीन का जो मात्रा है वो तो फिक्स्ड है, हम ये ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया हुआ चीज़ नहीं है जो कि हम घट बढ़ कर सके, यानी उसको मात्रा बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ज़मीन क्या है? ज़मीन एक नेचुरल रिसोर्स है। इसी वजह से हमें सावधानीपूर्वक उसको क्या करना चाहिए? इस्तेमाल में लाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको सावधानी के साथ इस्तेमाल में लाएं। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो दर्शाता है कि जो यहाँ पे बोला गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो हमने अपना के जो हम खेती करते, तो इससे क्या हुआ है? तो इससे ओवर यूज़ हुआ है किसका? तो नेचुरल रिसोर्स बेस का। तो हम नेचुरल रिसोर्स बेस में अभी हम यहाँ पे बात करें किसकी? तो हम यहाँ पे लैंड की बात कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना के जब हम खेती कर रहे हैं, तो इससे ओवर यूज़ हो रहा है किसका? तो नेचुरल रिसोर्स बेस का। तो यहाँ पे लैंड का ओवर यूज़ हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने पहले से पढ़ रखा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड एक टाइप का फार्मिंग मेथड है, यानी कि एक टाइप का फार्मिंग है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स इस्तेमाल में लाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज इस्तेमाल में लाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और मशीनरी का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें याद रखना है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार क्या बोला गया है? तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, इसने क्या किया? ओवर यूज़ किया है किसको? तो नेचुरल रिसोर्स बेस को। तो अब आगे पढ़ते हैं। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे एरियाज में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको हम एसोसिएट करते हैं, उसको हम जोड़ के देखते हैं किसके साथ? तो बोला है लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी के साथ हम उसको जोड़ के देखते हैं और कहते हैं कि उन एरियाज में जो सोइल फर्टिलिटी में जो गिरावट हमें देखने को मिला, ये क्यों हुआ है? तो बोला गया है कि ये इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हम जो सोइल फर्टिलिटी के में जो गिरावट देखने को मिला है मिट्टी में कुछ एरियाज में, तो इसके पीछे हम किसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? तो हम यहाँ पे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में जो हमने ज़्यादा मात्रा में क्या किया? केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया खेतों में, उसको हम जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो आगे बोला गया है कि ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। तो इसके साथ साथ याद रखना है कि जो हम लगातार मात्रा में जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल इरीगेशन के लिए, इसकी वजह से भी क्या हुआ है? वाटर टेबल का जो डिप्लीशन हुआ है। यानी कि वाटर टेबल क्या है कहेंगे तो जो ग्राउंड वाटर के नीचे जो वाटर लेवल होता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। तो जब हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो ट्यूबवेल्स की मदद से पानी ज़्यादा बाहर निकालते हैं इरिगेट करने के लिए फील्ड्स को, तो ऐसे में जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाता है मतलब घट जाता है, उसका जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो इसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो ट्रेडिशनल सीड्स और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो HYV सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स जो हम इस्तेमाल में लाते तो उसको उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे जब हम HYV सीड्स का उपयोग करते हैं, तो तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो तब हमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे याद रखो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं खेतों में, इसकी वजह से क्या हो गया? तो सोइल फर्टिलिटी में लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी हुआ है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो हम इरीगेशन पर्पज के लिए जो ग्राउंड वाटर को निकालते हैं ट्यूबवेल्स की मदद से, तो इसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो भी डिप्लीट हुआ है, नहीं वो घट गया है। तो आगे बढ़ते हैं।
Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो environmental resources है, जैसे कि हमने अभी बोला soil fertility और ये जो groundwater है, ये इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, यानी कि build यहाँ पे लिखा गया built up over years, यानी बहुत सारे साल में ये बनते हैं. Once destroyed, it is very difficult to restore them. तो एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसको फिर से बनाने में हमें बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो हमें अपना environment का ख्याल रखना है अगर हम चाहते हैं क्या कि हमारे आने वाले समय में भी हम क्या करें, जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करें. तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर डेवलप हो तो उसके लिए हमें किसका ख्याल रखना है, तो हमें अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है. तो आगे यहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटी दिया गया है, लेट मी रीड इट. After reading the following reports from newspapers, magazines, write a letter to the agriculture minister in your own words telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है जहाँ पे तुम्हें एक लेटर लिखना है किसको, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, और इसको तुम्हें लिखना है तब जब हम ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे. तो ये जो आगे में रिपोर्ट से मैगजीन से लिया गया है और ये न्यूज़पेपर से लिया गया है, तो इस रिपोर्ट को पढ़ के तुम्हें किसको चिट्ठी लिखना है, तो एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लिखना है और वहाँ पे तुम्हें बताना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कितना खतरनाक है इसके बारे में तुम्हें लिखना है. लेकिन तुम्हें ये एक्टिविटी नहीं करना है, लेकिन हम ये जो रिपोर्ट दिया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. तो यहाँ पे याद रखना है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये क्या प्रदान करते हैं, तो ये मिनरल्स प्रदान करते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं. तो ये किस में घुल जाते हैं, मिनरल्स, ये पानी में घुल जाते हैं और ये तुरंत उपलब्ध होते हैं किसके इस्तेमाल के लिए, तो प्लांट्स के इस्तेमाल के लिए. बट these may not be retained in the soil for long. लेकिन याद रखना है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर में जो मिनरल्स होते हैं वो लंबे देर तक मिट्टी में नहीं रहते. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. तो ये मिट्टी से बाहर निकल के हो सकता है वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करे, हो सकता है वो रिवर्स को पोल्यूट करे या फिर वो लेक्स को पोल्यूट करे. तो अब तुम कहोगे कैसे कोई जो केमिकल फर्टिलाइजर कैसे वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा, रिवर्स को पोल्यूट करेगा या फिर लेक्स को पोल्यूट करेगा. तो यहाँ पे याद रखो हमने अभी पढ़ा कि ये जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर में जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं किसमें, तो पानी में. मान लो तो बारिश हुआ, तो जैसे बारिश होगी तो हमने क्या छिड़का हुआ था, तो केमिकल फर्टिलाइजर छिड़का हुआ था खेतों में. तो ये जो बारिश का पानी में वो डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होकर उसके साथ घुल के वो पर्कुलेट हो गया, यानी कि जो सोयल का जो लेयर होता है उसमें से वो चला गया होते हुए नीचे चला गया और नीचे ग्राउंड वाटर में वो मिक्स हो गया. तो ग्राउंड वाटर में जब वो मिक्स होगा तो ऐसे वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करके रख देगा. ऐसे करके जो रेन का जो वाटर था उसके साथ वो बहते हुए कहाँ तक पहुँच गया, लेक्स तक पहुँच गया, फिर रिवर्स तक पहुँच गया. तो ऐसे में वो लेक्स को भी पोल्यूट करके रख दिया और रिवर्स को भी पोल्यूट करके रख दिया. तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते ये क्या करते, ये सोयल में रुकते नहीं, ये क्या करते हैं वहाँ से निकलते हैं और निकल के क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं ग्राउंड वाटर को, रिवर्स को और लेक्स को. तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सोयल. तो इसके साथ साथ याद रखना है केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया को भी मारता है और जो सोयल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी मारता है. और याद रखना है सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है. बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ही ज़रूरी होता है सोयल में होने, मतलब उनका होना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो तो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको तो सोयल में क्या कर रहा है, वो मार रहा है. This means sometime after their use the soil will be less fertile than ever before. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ समय तक अगर हम ऐसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो सोयल का जो फर्टिलिटी लेवल है वहाँ पे हमें लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी देखने को मिलेगा. तो ये चीज़ बोला गया है. तो ये जो सोर्स है, यानी कि ये जो हम अभी रिपोर्ट जो पढ़े ये कहाँ से लिया गया है, तो बोला गया है डाउन टू अर्थ नाम का मैगजीन से लिया गया है जो पब्लिश होता है न्यू दिल्ली से. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. तो आगे बोला गया है कि द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री. तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है बहुत सारे जगहों में इस्तेमाल में आता है, लेकिन कौन से वाले स्टेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में इस्तेमाल में आता है, तो यहाँ पे बोला गया पंजाब में. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. तो यहाँ पे बोला गया है जो लगातार मात्रा में जो पंजाब में जो फार्मर्स, किसान क्या कर रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, इससे क्या हुआ है, तो बोला गया है कि सोयल हेल्थ में डिग्रेडेशन देखने को मिला है, यानी कि जो लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है.
Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पंजाब में जो किसान है वो क्या है, उन पे दबाव बना है कि वो अगर वो चाहते हैं कि जो जितना मात्रा में उनका प्रोडक्शन हो रहा था पहले से उसी प्रोडक्शन का मात्रा बरकरार रहे, तो वो उस प्रोडक्शन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बाकी इनपुट्स का वो प्रयोग कर रहे हैं. दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है यानी कि खेती करते वक्त कितना खर्चा आ रहा है, तो इसका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है. तो हमने देखा अभी कैसे बढ़ रहा है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो सॉइल फर्टिलिटी है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो रहा है ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से. तो ये जो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है उसको फिर से कवर करने के लिए फार्मर्स क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लगा रहे हैं. तो जब और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लगा रहे हैं तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स तो फ्री में नहीं मिलते, तो इनको खरीदना पड़ता है. तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना है कि ये जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है. सिर्फ वो केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करे, बाकी भी चीज़ें जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इस्तेमाल में आते हैं उन चीज़ों का भी वो इस्तेमाल बढ़ा रहा है. इसी वजह से यहाँ पे याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है. कौन से स्टेट में, तो हमने यहाँ पे पढ़ा इन द स्टेट ऑफ पंजाब. तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. थैंक यू.